हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अनिश गुप्ता है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली मिडिल वेयर्स क्या होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था, हमने एक मिडिल वेयर यूज़ भी किया था एक्चुअली बॉडी पार्स करने के लिए। ये भी एक टाइप का मिडिल वेयर है, ठीक है। तो इस मिडिल वेयर में हमने ये देखा था कि बॉडी को पार्स करके अब एक्चुअली में क्या होता है मिडिल वेयर। एक्चुअली हम सबसे पहले ये जानते हैं कि मिडिल वेयर होता क्या है। मिडिलवेयर बेसिकली जैसे सपोज करो हमारे पास कोई, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। और एक सपोज हमारे पास एक क्लाइंट है और एक हमारा सप्लायर है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, बेसिकली सप्लायर से माल लेता है और कस्टमर को माल देता है, ठीक है। अब उसमें क्या करता है, जो भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है वो अपना मॉडिफिकेशन ऐड करता है एंड देन वो सप्लायर को सेल कर देता है, ठीक है। तो ऐसे चलता है। तो सेम ऐसे ही इसी मतलब रोल पे काम करता है हमारा मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या करता है, बेसिकली जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उस डेटा को गेट करता है, उसमें जो भी मॉडिफाई या वेरिफिकेशन करना होता है वो करता है, वैलिडेशन जो भी हो आप वो करता है एंड देन उसको सेंड करता है हमारे कंट्रोलर में प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अब जैसे हमने जो कल यूज किया था एक्सप्रेस डॉट जेसन, अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लेना, तभी ये क्लियर समझ में आएगा। हमने इसको यूज़ किया था बेसिकली बॉडी पार्स करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले जैसे मान लो हम जब भी रिक्वेस्ट करेंगे, कोई सा भी रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो रिक्वेस्ट क्या होगा, सबसे पहले इसके पास आएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उसके साथ जो भी मतलब उसने देखा कि ठीक है ये डेटा है, उसको कन्वर्ट करेगा पहले जेसन में, जो भी हमारा बॉडी का डेटा होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा जब ये रन होगा तो उसको जो डेटा मिलेगा वो हमारा डेटा फॉर्मेट होके मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये रन होता है, इसको मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि ये कैसे रन होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा एंड देन यहाँ पे। अब देखो इसका ना एक बहुत बड़ा रूल है यहाँ पे, ये चीज़ का ध्यान रखना होगा हमें। अब यहाँ पे हमने जैसे ऐप डॉट यूज किया है एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। अगर हम इसे अगर एकदम बॉटम में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा ना कि सबसे पहले ये दोनों को चेक करेगा। अगर मान लो कि हमारा कोई रिक्वेस्ट आया और वो इसके लिए ही आया है, तो ये यहाँ पे रन होके और वापस चला जाएगा, क्योंकि ये तो रन हुआ नहीं। अब हमारा जो जावास्क्रिप्ट रन होता है वो लाइन बाय लाइन रन होता है बेसिकली सिंक्रोनस वे में। तो वो क्या किया कि इसको रन किया, इसको रन किया, तब तक तो ये मिला नहीं, तो उसने पास नहीं कर पाया। इसका हम लाइव भी प्रैक्टिकल देखेंगे अभी, ठीक है। तो मेन मोटिव ये था कि मिडिलवेयर को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, जो मैंने बताया था कि बेसिकली जस्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर वो काम करता है। जैसे वेंडर डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के बीच में होता है, वैसे ही सेम ये भी करता है। मिडिलवेयर का मतलब ये होता है कि बीच में जो होता है, तो बीच में जो ट्रांसफॉर्म करता है ना, वही मिडिलवेयर होता है। हम कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर यूज करना चाहे, लाइक जैसे होता है कि वैलिडेशन, कि हमने मान लो हमने दो कीवर्ड्स ले रखे हैं, नेम, और हम ये सब कुछ करके भी देखेंगे, नेम और लाइक एज ले रखा है, तो हम ये पहले ही वहाँ पे वैलिडेट करेंगे कि हमारा नेम और एज उसमें है कि नहीं है। अगर है तो हम आगे पास करेंगे, अदरवाइज हम वहीं से उसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जो कल यूज किया था इसको एक बार और हम देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बॉडी को बिना मतलब इसके बिना इन बिल्ट फंक्शन के यूज के हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के कोड लिख के और उसको पास करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि उसके बारे में ना जानना ज़रूरी होता है हमें। ठीक है, लाइब्रेरी हमारे पास है, बट अगर बाय द वे अगर हमें खुद से लिखना होगा और इंटरनली चीज़ों का हमें पता भी होना चाहिए कि इंटरनली वो वर्क कैसे कर रहा है। ये तो ठीक है कि हमें जेसन में डेटा मिल गया, बट वो जेसन में डेटा हमें मिल कैसे रहा है, इसका जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। सर्वर हम ना यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं बेसिकली। यहाँ पे जाएंगे, देन नोड मोन चला देंगे यहाँ पे। ओ ओ यहाँ पे पावर सेल अभी चल रहा है, तो हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट एंड देन नोड मोन, एंटर। हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि हमें पोस्ट मेथड एड करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए पोस्टमैन। अब ये आ गया हमारा पोस्टमैन। अब
अगर हम इसे अभी हिट करेंगे तो हमें क्या होगा, जो डेटा मिलेगा यस, ठीक है। अब यहाँ हम इसे हिट करते हैं एंड देन हमें जो मिलेगा वो मिला, बॉडी में हमें मिल गया नेम एंड एज। अगर हम इसको कमेंट कर देंगे एंड देन इसे सेव कर दिया तो हमें यहाँ पे मिलेगा अनडिफाइंड, बिकॉज हमारा बॉडी पार्स नहीं हो पाया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे मैनुअली पार्स करेंगे, उसके बाद हम फिर मिडिलवेयर एक बनाएंगे अपना, जो हम अपना कोड लिखेंगे उसका मिडिलवेयर में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना डायरेक्टली मैनुअली लिख के मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में बॉडी को हम पार्स करते कैसे हैं, इंटरनली वो वर्क कैसे करता है बॉडी पार्सर, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, देखो जो भी हमारा डेटा होता है ना, वो एक्चुअली में जो हम डेटा वहाँ से सेंड करते हैं वो एज अ बफर के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो बॉडी में डेटा ना, हमें लार्ज अमाउंट में डेटा अगर सेंड करना होता है तो हम बॉडी का यूज करते हैं, पोस्ट मेथड का यूज करते हैं एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है, डेटा को हम चंक बाय चंक रीड करते हैं। जरूरी नहीं कि हमारा डेटा अगर छोटा हुआ तो वो एक ही बार में सेंड हो जाएगा, बट अगर मान लो कि हमारा डेटा बहुत बड़ा हुआ, लाइक फोटो हम भेज रहे हैं या वीडियो भेज रहे हैं, तो वो क्या होता है ना कि चंक बाय चंक डेटा आता है, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पे डायरेक्टली भी रीड कर सकते हैं, बट बाद में जो हमारा एक्चुअल फंक्शनलिटी होता है वो चंक बाय चंक रीड करने का होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली में हम बॉडी को पार्स कैसे कर सकते हैं, बॉडी का डेटा हम गेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, एक ना हमें लिस्नर स्टार्ट करना होता है, क्योंकि जो बॉडी होता है ना वो ऑलरेडी एक मतलब इवेंट फायर कर देता है, ठीक है। और उसी पे डेटा हमारा चंक बाय चंक लोड होता रहता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मेथड होता है वो होता है रिक्वेस्ट डॉट ऑन, और जो हमारा इवेंट होता है वो होता है डेटा। इवेंट का जो नेम होता है, कीवर्ड होता है, वो होता है डेटा, ठीक है। अब इसमें हमें जो कॉल बैक में जो रिटर्न करता है वो होता है चंक। अब देखिए यहाँ पे जो हमें मिलेगा ना वो बफर के फॉर्म में मिलेगा। एक बार मैं आप लोगों को कंसोल करके दिखा देता हूँ। console.log and then चंक, ठीक है। एंड देन अब अगर हम जैसे ही इसे हिट करेंगे ना तो हमें क्या होगा ना, एक बफर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें एक बफर डेटा मिल गया, ठीक है। अब जस्ट हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, जस्ट ना हम इसे स्ट्रिंग में पार्स कर लेंगे तो हमें जो डेटा है ना वो हमें शो हो जाएगा। बिकॉज ना हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है हम वहाँ से ना जेसन भेज रहे हैं। तो ये एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो हमारा जो मिडिलवेयर बना हुआ है, जो बॉडी पार्सर बना हुआ है, वो मल्टीपल डेटा को हैंडल करके बना हुआ है। यहाँ हम क्या है ना कि हमें बस सिंपल अपना डेटा मतलब जो जेसन भेज रहे हैं ना उसे हम पास करेंगे यहाँ पे, इसलिए हम इजीली से मतलब पास कर लेंगे। अगर इसे हमें पूरा लाइब्रेरी बनाना हो ना तो हमें एक एक चीज़ को पकड़ के हैंडल करना पड़ेगा। लाइक अगर जेसन आ रहा है तो जेसन में पास हो, अगर इमेजेस आ रही है तो इमेजेस बने हो, मतलब अलग अलग डेटा हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर हमारा फॉर्म डेटा आ रहा है तो उसको मतलब हैंडल करना, बट हम ना यहाँ पे ओनली उसके लिए तो मिडिलवेयर ऑलरेडी बने हुए हैं। मैं तो बस इसलिए आप लोगों को ओवर व्यू दे रहा हूँ कि एक्चुअली में बॉडी पार्सर करता क्या है, डेटा को गेट कैसे करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे हमें चंक्स मिल गया, ठीक है। अब इसको जैसे ही डॉट स्ट्रिंग में जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे ना तो हमें जो स्ट्रिंग का फॉर्मेट है ना, जो एक्चुअल डेटा है वो हमें मिल जाएगा। डॉट टू स्ट्रिंग कर दीजिए जस्ट। अब क्या होगा ना, अब एक बार हम फिर से हिट करके देखते हैं, हमें जो भी डेटा है ना वो स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल जाएगा। यस, देखिए हमें ये वो डेटा मिल गया जो डेटा हम वहाँ से सेंड कर रहे हैं ना, नेम एंड एज। अब ये क्या है ना स्ट्रिंग में है तो हम इसे ना वैसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर मान लो इसमें अगर हम डॉट लगा के गेट करेंगे ना तो ये गेट नहीं होगा, बिकॉज ये टोटल ना स्ट्रिंग है,
तो हम क्या करेंगे, जस्ट ना इसे यहाँ से पार्स कर देंगे, जो जो टू स्ट्रिंग की है ना, इसको हम कर देंगे जेसन डॉट पार्स। अब हमें ये प्योर जेसन फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसे हम बॉडी में सेंड भी कर सकते हैं। लाइक अगर इसे यहाँ पे ले लेट डेटा, ठीक है, एंड देन डेटा इक्वल टू अब ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हमने ऊपर डेटा क्यों लिया है एंड देन ऐसे क्यों किया है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोगों को बताएंगे कि एक्चुअली में लेट कॉन्स्ट वेयर इसका मेन स्कोप क्या होता है, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये डेटा में जाके स्टोर होगा एंड देन हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं यहाँ पे बॉडी, और इसको डेटा को सेंड कर देते हैं दैट्स इट। तो अभी हम ना जब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर स्ट्रिंग में सेंड कर रहे थे तो हमें स्ट्रिंग मिलेगा एंड देन जेसन जब पार्स कर लिए तो हमें जेसन में डेटा मिलेगा। लाइक एक्चुअली ये ऐसे पास नहीं होगा बिकॉज ये 1 बाय 1 करके ये हमारा चंक्स रीड कर रहा है। सॉरी, इसको ना पहले एंड कराना पड़ेगा एंड देन हम इसे रीड कर पाएंगे, सेंड कर पाएंगे एक्चुअली। सो हम क्या करेंगे, इसको चंक्स प्लस डेटा प्लस इक्वल टू चंक। ओके, तो एक बार हिट करके देखते हैं। नहीं, हमें डेटा ओके। एक्चुअली में होता ये है कि जब ये पूरा कंप्लीट होता है ना हमारा असिंक्रोनस वे में यहाँ पे चल रहा है, एक्चुअली ये वेट नहीं कर रहा है कि जब तक ये रिस्पॉन्स करेगा तब ये यहाँ पे आएगा। एक्चुअली में जब तक ये रिस्पॉन्स करे तब तक ये डेटा हमारा मतलब जो प्रोसेस है यहाँ पे चला आ रहा है, बाद में इसका ये रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, इसके लिए ना हम यहाँ पे एक बार कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं एंड देन डेटा डॉट पार्स करते हैं, डेटा को पार्स करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में हमें मिलता कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा डॉट टू स्ट्रिंग एक बार कंसोल कराते हैं इसको। यस, हाँ सही है। तो एक्चुअली में क्या होगा ना, हमें ना इसके अंदर इसको सेंड वाला जो हमारा प्रोग्राम है इसे हमें इसके अंदर करना पड़ेगा कि जैसे ही हमारा मतलब सारा चंक्स इसमें ऐड हो जाए एंड देन ये एंड हो जाए, मतलब सारा खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो ये जब इसमें आएगा तो ये हमारा रिस्पॉन्स सेंड हो, तब तक वो वेटिंग पे लगा रहे, ठीक है। सो अब अगर हम करेंगे यहाँ पे डेटा डॉट टू स्ट्रिंग ओके, तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। यस, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में मिला है, तो जस्ट हम इसे जेसन डॉट पार्स कर देंगे, तो अब हमें वहाँ पे जो डेटा मिलेगा वो हमारा एक्चुअल डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर का जो वर्किंग होता है ना वो एक्चुअल में यही होता है, वो लिशन करता है, एक चंक्स को इकट्ठे करता है एंड देन उसे पार्स करके हमें डेटा दे देता है। जिस मतलब जिस टाइप में हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से पार्स करके डेटा निकाल के हमें दे देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्चुअली मिडिलवेयर के बारे में, मिडिलवेयर वर्किंग
वर्किंग प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। ये हमने ना इसका एक पार्ट अभी समझा है। अब क्या है, ये एक्चुअली में जो हमने ये इसे यूज किया था ये मिडिलवेयर था, ठीक है। तो अब हम मिडिलवेयर के बारे में बात करेंगे। तो अब हम समझेंगे मिडिलवेयर के बारे में, ठीक है ना। तो ये सब सारा हम क्लीन करते हैं एक बार। रिक्वेस्ट और बॉडी पे आ गए और देन हम इसको सेंड करेंगे बॉडी में, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। एक बार इसे टेस्ट कर लेते हैं, सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ये सबसे टॉप पे होना चाहिए। सपोज अगर हमने इसे बॉटम में कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। अब हम इसे एक बार सेव करते हैं। अब अगर हम इसे सेंड करते हैं तो देखो हमारा रिस्पॉन्स क्या मिला, कुछ भी नहीं, बिकॉज ये ना वर्किंग करना बंद कर दिया है। ये क्या हुआ, ये तो यहाँ से रन किया, उसको यहीं पे हमारा पाथ मिल गया, देन इसको ये एग्जीक्यूट किया, ख़त्म करने उसके बाद ये यहाँ पे आया, तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इसलिए जो भी हम यूज़ करेंगे ना उसे टॉप पे यूज़ करेंगे ताकि हमें ओवरऑल सब में हम यूज़ कर लें। लेकिन देखो इसका ना हमारा दो तरीका होता है, एक तो हमें ग्लोबली यूज़ करना और एक होता है हम पर्टिकुलर किसी एक के लिए यूज़ करें। तो अगर किसी पर्टिकुलर के लिए यूज़ करना होता है ना तो हम चेनिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो चेनिंग में क्या होता है, हम ना इसको ऐप डॉट यूज़ को हटाएंगे यहाँ पे और जस्ट यहाँ पे इसे पास कर देंगे एज ए मिडलवेयर, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, ये ना टोटल सबके लिए नहीं हुआ। अगर ये इसको हमने अगर ऊपर लगा दिया और हम जितने भी नीचे पोस्ट मेथड लिखेंगे ना, जितने भी बॉडी रिक्वेस्ट आएंगे उन सब के लिए वो पार्स करेगा। बट अभी क्या हुआ है ना, अब ये बस इस पोस्ट मेथड के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं। अब देखिए अगर जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा एंड देन अब रिक्वेस्ट करूँगा इसे तो हमें डेटा मिलेगा, ठीक है। अब हम चलिए अपना जो एक्चुअली में एक हम अपना कस्टम बना के देखते हैं मिडिलवेयर को। तो हम जो मिडिलवेयर बनाएंगे ना उसे वैलिडेशन के फॉर्म में बनाएंगे कि हम इसे वैलिडेशन लगाएंगे कि एक्चुअली में हमारा नेम और एज आ रहा है कि नहीं। अगर नेम नहीं आ रहा है, एज नहीं आ रहा है, तो हम उस पर मतलब वैलिडेशन लगाएंगे कि नेम रिक्वायर्ड है या एज रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसका एक वैलिडेशन एक हम मिडिलवेयर बनाते हैं। तो अभी इसको ना हम फिलहाल ग्लोबली कर देते हैं। इसको टॉप पे हम लगा देंगे, ठीक है। अभी हमारा सबके लिए वर्किंग होगा क्योंकि सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होगा एंड देन जो हमारा रिक्वेस्ट होगा वो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक मिडिलवेयर फंक्शन क्रिएट करेंगे। मिडिलवेयर फंक्शन हमने क्रिएट किया। अब इसमें अब जो हमारा मिडिलवेयर होता है ना वो 3 आर्गुमेंट लेता है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए अगर हमारा जो भी कंडीशन है वो फुलफिल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को कॉल कर देंगे विदाउट एनी पैरामीटर, ठीक है। और अगर हमारा कुछ एरर आता है तो हम यहाँ से डायरेक्टली उसे सेंड कर देंगे एरर में, ठीक है। तो सपोज हमें क्या करना था, बेसिकली हमें ये देखना था कि हमारा क्या कहते हैं, लाइक हमें नेम और एज पे वैलिडेशन लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार कंसोल करा के देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट ऑडियो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एज ए मिडलवेयर, ठीक है। सॉरी आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर क्या आया इसमें,
ओके, इससे भी हमें टॉप पे कह रहा है ना कि आपने बाद में इनिशियलाइज किया है, तो हम इसे टॉप पे इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे एक बार रन करते हैं अगेन एंड देन इसे हिट करेंगे और यहाँ पे हमें कंसोल में दिख गया। ठीक है, अब हमने देखो यहाँ पे नेक्स्ट पास नहीं किया है, तो एक्चुअली में क्या होगा ना, ये ऐसे ही पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट पे मूव ही नहीं हुआ। तो जैसे ही हम यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट कॉल करा देंगे, अब क्या होगा, ये मूव होके नेक्स्ट पे हमारा जो एग्जीक्यूशन है वहाँ पे पहुँच जाएगा ये, तो इसे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैलिडेशन लगाते हैं। सपोज हम यहाँ पे लगाते हैं इफ नॉट नेम सॉरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, या फिर हम इसे ना डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं क्योंकि इतना कौन निकालेगा, कॉन्स्ट नेम एंड एज। ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के सेशन में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है एंड ऑल। डॉट सेंड 400, ठीक है 400 हम सेंड कर देंगे बैड रिक्वेस्ट करके। ठीक है, या फिर हम मैसेज भी डाल सकते हैं, डॉट सेंड में हम एक क्वेश्चन ले लेंगे MB मैसेज, सीधा डायरेक्ट हम मैसेज थ्रो कर देते हैं यहाँ पे, नेम इज REQ रिक्वायर्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम नेक्स्ट को एल्स में कर देंगे, एल्स में हम नेक्स्ट को कॉल करा देंगे। मीन्स कि अगर हमारा नेम अगर यहाँ पे नहीं है तो हम एरर थ्रो कर देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट, यानी कि हम मूव कर जाएंगे इसमें। अब यहाँ पे देखो हमने कंसोल लगा रखा है बॉडी का, तो यहाँ पे बॉडी ना हमारा कंसोल नहीं होगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं। इसमें से हम नेम को हटाते हैं, एक बार कमेंट कर देते हैं नेम को। ठीक है, एंड देन अब इसे सेंड करेंगे, आया बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, 400 का। ओके, ये फिर से वही एरर है कि हमने इसे बताया नहीं कि कौन सा फॉर्मेट में डेटा जाएगा। इसे जस्ट हम यहाँ पे नेम कर देते हैं एंड देन इसे सेंड करते हैं आगे। यहाँ पे स्टेटस करेंगे इसे। अब यहाँ पे हमें मिल गया, सॉरी नेम नहीं, जस्ट हम मैसेज ही लिख देंगे। नेम इज रिक्वायर्ड, अब हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है ना, बैड रिक्वेस्ट नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब जैसे हम इसमें नेम एंटर करेंगे, नेम को हम कमेंट करते हैं एंड देन इसे सेंड करते हैं, तो अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा जो हमारा डेटा है। ठीक है ना, देखो उससे पहले ना जैसे ही हमारा एरर आया था तो वो इसमें से आने ही नहीं दिया, ये वहीं से रिटर्न कर दिया था। तो ऐसे हमारा मिडिलवेयर काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।